तो आज आप लोगों ने एक सुशील मोदी जी का एक बयान देखा होगा। इस बयान में उन्होंने कहा है कि जो सत्ता में बैठी हुई जो वाम दल हैं या कांग्रेस के जो विधायक हैं या एमएलसी हैं, उनके द्वारा घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा है शिक्षकों के समर्थन में। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वो तो कम से कम शिक्षकों का सपोर्ट तो कर रहे हैं, शासन में होते हुए भी शिक्षकों का सपोर्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप भाजपा के एक कद्दावर नेता में गिने जाते हैं, आप उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आपके द्वारा ही कहा गया था कि हमारी सरकार बनी तो हम पुराना वेतनमान 9300 वाला वेतनमान देंगे, यह आपने कहा था। लेकिन जब आपकी सरकार में वापसी हुई तो उस समय भी आप लोगों के साथ यही शर्त लग गया और मुख्यमंत्री बने कौन? नीतीश कुमार, और आप उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन बातें आगे बढ़ी और आप लोगों की कुछ चली नहीं या आप लोगों ने किया नहीं, आप लोगों की मंशा नहीं थी, आप लोगों ने कोई भी सरकार के खिलाफ विरोध नहीं किया और ना ही सरकार को इस ओर इंगित करने का काम किया। ऊपर से जब आप वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे तो आपने खुद ही ये कह दिया कि भगवान भी आ जाएं तो शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। हालांकि जब फिर सरकार आप लोग के गिर गई तो आपने बयान को बदल दिया और बयान को यह दिया कि नीतीश कुमार के कहने पर ही हमने ये बयान दिया था और इसलिए वेतनमान शिक्षकों को नहीं मिल पाया। तो इस तरीके का बात आपका लगातार बयान बदलता रहा है और अब जब स्थिति आ गई फिर से पुनः नीतीश कुमार राजद के साथ सरकार बना लिए, तब आपकी स्थिति अब फिर दूसरी हो गई और आप शिक्षकों के साथ उतर गए, शिक्षकों के साथ बातें कर रहे हैं। लेकिन आप स्वयं याद कीजिए कि आपने पिछले 2 बार का बयान क्या है और अभी क्या बयान दे रहे हैं। कम से कम शिक्षक लोग के समर्थन में जो वाम दल हैं, कांग्रेस हैं, अभी साथ तो खड़े हैं, लेकिन आप तो उस समय साथ में भी नहीं थे और आज जब विपक्ष में चले गए हैं तो उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। तो आपके बयानों से लोग सब समझ रहे हैं भाजपा भी वही धोखेबाजी काम की थी जो आज राजद कर रही है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। राजद जिस तरीके से आज कर रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा पूर्व में ऐसा कर चुकी है, जिसके चलते भाजपा सत्ता से बाहर है। राजद आज कर रही है तो हो सकता है कल होकर के राजद भी सत्ता से बाहर हो जाए और आपकी सत्ता में फिर आएंगे तब फिर आप वही करेंगे, क्योंकि आपकी केंद्र में सरकार है और आपने पुरानी पेंशन को खा करके बैठा हुआ है और नई पेंशन आपने लागू कर दिया हुआ है। आप खुद पुरानी पेंशन उठाते हैं, लोगों को नई पेंशन का तोहफा दे दिए हैं। तो ये और एक और बात हमको याद आ रही है, आपने जस्ट कुछ दिन पहले राज्यसभा में कि जो पुरानी पेंशन है और उसे देने पर राज्य में और इस देश में बहुत बोझ बढ़ जाएगा। तो जब इतना ही बोझ बढ़ने का टेंशन है तो आप लोग जो पेंशन उठा रहे हैं 4-4 गो 5-5 गो, वो क्यों नहीं छोड़ दे रहे हैं? इतना ही ज़्यादा आप लोगों को अगर देश की चिंता है तो। और कर्मचारी आपका 5 साल 6 साल नौकरी नहीं करता है, बल्कि 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है। आप लोग की तरह 5 साल और 6 साल की जो कार्यकलाप है पूरा करके पेंशन नहीं उठाता है, बल्कि और ज़्यादा कार्य करके पेंशन का हकदार नहीं बन पा रहा है। तो इन सारे बयानों को अगर देखा जाए तो आपका बयान, आज का जो बयान है, घड़ियाली आंसू कौन बहा रहा है नहीं बहा रहा, ये बात की बात है, लेकिन आपके जैसा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला आज तक हमने नहीं देखा। आप स्वयं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, हर क्षण आपका बयान बदलता रहता है। जब विपक्ष में होते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की जो राजनीतिक बयान है, आप लोग राजनीति से प्रेरित होकर बयान देते हैं, न कि शिक्षकों के साथ आपका जुड़ाव है या शिक्षकों के दुख के साथ आप खड़े होते हैं। इससे ही पता चलता है कि आप लोग राजनीतिक बयान देते हैं ताकि आप लोगों का वोट बैंक बढ़े। और शिक्षक समझ चुके हैं, कर्मचारी समझ चुके हैं आप लोगों की मंशा क्या है। तो आप लोगों की मंशा जो झलक रही है वो कहीं से छुपने वाली नहीं है और जल्द ही इस पर शिक्षा का आंदोलन की रणनीति जो हैं वो बनाएंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को इग्नोर करके ही बनाएंगे।
पूर्व में जो न्यायालय व्यवस्था के तहत जो हम लोगों को निर्णय दिया गया था, कहीं ना कहीं वो एक दुख देने वाला था, क्योंकि जो पॉजिटिवली जो केस की सुनवाई हो रही थी और अंत में सरकार के पक्ष में दिया जाना समझ से परे था। हालांकि कोर्ट का जो ये निर्णय है उस पर हम लोग कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं से भी शिक्षकों के हित में नहीं था। और आज हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि केंद्र सरकार में आप हैं और आप नीतीश सरकार के विपक्षी हैं, तो निश्चित रूप से आप विपक्ष में ही लड़ने का काम कीजिएगा और इसमें उम्मीद है कि सरकार को हार मिल सकती है और बीपीएससी बहाली अटक सकती है। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।